तो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स और ग्राफ को कंबाइन करके जितना भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकता था उस तरह का हर एक क्वेश्चन पर हमने सॉल्व कर लिया। जिस तरह का क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता था और भी उस पर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, वो मैं जब एक बार पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो फिर वहां पर मैं और क्वेश्चंस तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है, वो तुम्हें वहां पर और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उस वक्त मैं करवा दूंगा। पिछले क्लास में मैंने रैशनल फंक्शन से रिलेटेड उसका रेंज कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया था कि रैशनल फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं और फिर उसका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली। आज जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है फॉर द जेईई मेंस एंड एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन ऑफ रूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बुक्स वगैरह में तुम इसको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा ये टॉपिक। तो इसीलिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको आराम से समझना। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो, ग्राफ एक्चुअली कोई भी इक्वेशन का नहीं बनाया जाता है। ये मैंने डे 1 को ही बताया था। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है, ग्राफ हमेशा एक पॉलिनोमियल का बनता है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए अगर तुम्हें मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसका तो ग्राफ नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको बहुत आसानी से, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसको बस लिख लेंगे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। पहला काम तो ये समझ लो। कोई भी लोकेशन ऑफ रूट्स या कोई भी ग्राफ में बनाएंगे तो उसके लिए हमेशा हम इक्वेशन का सहारा नहीं लेते हैं, हम पॉलिनोमियल का सहारा लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरा सबसे जरूरी चीज अब यहां पर मैं तुम्हें एक बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले देखो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल ही बोल दो, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल either upward or downward, any quadratic polynomial either upward या downward can be converted into upward parabola। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ऊपर के तरफ खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल जो नीचे के तरफ खुलेगा उसको भी तुम अपवर्ड पैराबोला बना सकते हो। सबसे पहला काम यही होता है। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई एक क्वाड्रेटिक, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है कि α² x² प्लस 3, या α² तो बहुत भारी टाइप का तुमको लगेगा, इसलिए α² मत ले लो, ये बहुत भारी लगेगा तुमको। ऐसे समझ लो, k² x² प्लस k प्लस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली तुम पहले बोलोगे सर अभी तो आपने बोला इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता। ठीक है, चलो इसको मान लो इस तरह से, y इज इक्वल टू, ठीक है। अब बताओ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा? बताओ तो, जल्दी बताओ। ऊपर, देखो देखो देखो, हाँ देखो, क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऊपर के तरफ खुलेगा या नीचे के तरफ खुलेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? x² का कोफिशिएंट पर। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? k² है। और k² तुम चाहे k का कुछ भी वैल्यू रखो, ये k² जो होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब ये जो ग्राफ होगा ये हमेशा क्या खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। समझ में आया ये बात? पहले बोलो, आया समझ में? हाँ सर।
अगर मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दिया कि मान लो मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये वाला ग्राफ किधर का होगा बोलो, ऊपर या नीचे? सर ऊपर। सर ऊपर की तरफ होगा। इतना टाइम क्यों लगता है यार? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है सर, ये भी समझ गए। लेकिन अभी तक जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसको आपने जस्टिफाई अभी तक नहीं किया। अब देखो, मान लो अगर मैंने लिखा कि k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या तुम इसमें बता सकते हो कि ये ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? बता सकते हो क्या? सर दोनों में हो सकता है। क्या? सर ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी खुल सकता है। आई मीन हाँ, के का वैल्यू। यस यस यस, हाँ। तो फिलहाल, अभी फिलहाल तुम यही बोल सकते हो कि सर ये ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ये डिपेंड करेगा इसके वैल्यू पर। अगर सर k प्लस 1 मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऊपर खुलेगा, और अगर k प्लस 1 मेरा लेस देन 0 हुआ तो नीचे खुलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव तो ऊपर खुलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव तो नीचे खुलेगा। तो सर यहां से दो केसेस बनाने पड़ेंगे, तो यही सब जगह पर काम आता है ये ऊपर वाला स्टेटमेंट। अभी देखो फिलहाल यहां पर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सर ये पता नहीं सर ऊपर भी खुल सकता, के का कुछ वैल्यू के लिए ऊपर खुलेगा, के का कुछ वैल्यू के लिए नीचे खुलेगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इससे तो हमारा वर्कलोड और बढ़ जाएगा, दो दो कंडीशंस को लेकर के सॉल्व करना कितना दिक्कत का बात है। तो इससे बचने के लिए मैंने एक तरीका निकाला, और वो तरीका क्या है कि अगर, एक मिनट रुको, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को k प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तब तो सर हमको पक्का एकदम समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा बोलो? क्या समझ में आ जाएगा? तब, हाँ, तब तो एकदम पक्का कंफर्म हो जाएगा कि ये पैराबोला ऊपर ही खुलेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है इस लोकेशन ऑफ रूट को पढ़ने के लिए, वो समझ में आया। तुम्हें क्वेश्चन में अगर क्लियरली दिया हुआ है कि पैराबोला ऊपर के तरफ खुल रहा है, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में वैसा कुछ ना दिया रहे तो भी परेशान मत होना, तुम हर एक क्वेश्चन को अपवर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया कैसे करोगे? समझ में आया कैसे करोगे? बोलो जल्दी, सभी को समझ में? वैसे वैसे ये कन्वर्जन वाला चीज एडवांस में ही आता है, जेई मेंस में कभी भी वैसा कन्वर्जन का नहीं आता, वो मैंने देखा है। वो इजी ही क्वेश्चन रहता है, जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा अपवर्ड पैराबोला ही रहता है, उसका टेंशन मत लो। बट इन केस अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर तुम्हें ये ना पता चल रहा हो कि पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, तो तुम उसको स्ट्रिक्टली ऊपर खोल करके बना सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करके। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो जल्दी। सर ऊपर क्यों खुलता है? क्या बोल रहे हो फिर से? सर ऊपर ही क्यों खोलेंगे, नीचे भी तो खोल सकते थे उसको। इसका रीजन ये है कि मैं जो तुम्हें कंडीशंस पढ़ाऊंगा, मैं जो तुम्हें 3 बातें बोलूंगा, वो 3 बातें तुम आराम से लगा देना। और बेसिकली ऊपर खुलता हुआ पैराबोला से हम लोग ज्यादा फेमिलियर होते हैं, ठीक है। अब नीचे खुलता हुआ पैराबोला पर उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है हम लोग, और मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगता। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें अलग से आराम से पढ़ा दूंगा कि तुम पूरा का पूरा पैराबोला को नीचे खोल दो ना यार, क्या दिक्कत है। बट यार हमें ऊपर का पैराबोला खोलना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सर ऊपर का पैराबोला खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आप उससे पूरा सिस्टम को डिवाइड मार दीजिए, आराम से वो एक ही कंडीशन में आ जाएगा। दिस इज द रीजन। मैं 2 अलग अलग कंडीशन लेकर के तुम लोगों को कभी ये लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं पढ़ाऊंगा, कभी भी नहीं। बुक्स वगैरह में 2 कंडीशन दिया रहता, तुम देखना,
बट मैं कभी भी वैसे नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, यही मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। ये तुम्हारे अंदर ये फीड करना कि कोई भी पैराबोला हमेशा अपवर्ड पैराबोला कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करके। आया बात समझ में? आया सब कोई को समझ में? बोलो जल्दी। यस यस ठीक है, सर। पहला पॉइंट। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए, अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिया हुआ है, बिंदास आगे बढ़ो, टेंशन मत लो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव या निगेटिव नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइड मारो, फिर आगे बढ़ो। दोनों चीजें। अपवर्ड पैराबोला पे ही मैं सारा का सारा लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यही और दूसरा पॉइंट भी बहुत जरूरी है। पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीजों पर कंडीशन लगाना होता है। सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स पर, 3 फैक्टर्स पर कंडीशन तुम्हें लगाना होता है। रुको एक सेकेंड। कंडीशन इज अप्लाइड ऑन 3 थिंग्स ऑलवेज। हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तुम्हें हमेशा ये 3 चीजों पर ये लगाना पड़ेगा कंडीशन, मतलब कंडीशन लगाना पड़ेगा। और वो 3 चीज क्या है? सबसे पहला होता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट पर कंडीशन लगाना पड़ेगा, मतलब डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स का, इसका दूसरा नाम देखो क्या होता है? वो होता है वर्टेक्स का एब्सीसा। एब्सीसा, एब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पर, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली क्या? माइनस बी बाई, क्या था यार? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a पर लगाओगे। कैसे लगाओगे ये मैं सिखाता हूं, रुको। थर्ड क्या है? थर्ड होता है फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन वैल्यू एट गिवन पॉइंट। ठीक है, ये 3 कंडीशन, पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये 3 कंडीशन, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना तुमको, ठीक है? सिर्फ ये 3 कंडीशन पर ही तुम्हारा काम होगा, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है। आ गया? ये 3 कंडीशन तो सबको को समझ में आ गया। अब कैसे लगाते हैं वो तुम अब देखो, ठीक है? चलो, जैसे देखो एक चीज मैं दिखाता हूं। लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, एकदम गिना चुना क्वेश्चंस होता है। लिख लिया ना सबने ये 3 कंडीशन? सबने लिख लिया 3? सर एक मिनट सर। यस सर। सर आप थर्ड पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे? फंक्शन वैल्यू एट गिवन पॉइंट, वो मैं रिपीट करूंगा अभी। अरे बस मैंने ये लिखा दिया अभी अभी। एक मैं एग्जांपल नहीं, मैंने अभी स्टार्ट कहाँ किया लोकेशन ऑफ रूट्स? अभी तो बस मैंने बताया है तुम्हें लोकेशन ऑफ रूट्स का स्टार्टिंग कैसे होता है। अब जाके मैं स्टार्ट करूंगा। लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि किसी भी पैराबोला को तुम अपवर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? और 3 कंडीशंस, मतलब 3 जगहों पर कंडीशंस अप्लाई होता है, दैट्स इट, ठीक है? अब चलो, अब देखो आगे। तो सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो देखो बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हें बोला जाएगा कि कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द कंडीशन सच दैट दोनों रूट्स तुम्हारा 3 से बड़ा होना चाहिए, दोनों रूट्स तुम्हारा 3 से छोटा होना चाहिए, 4 जो पॉइंट है वो दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जहां पर बनता है वही टॉपिक होता है तुम्हारा लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इसमें कुछ केसेस होते हैं, वो ध्यान दो। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, व्हेन बोथ रूट्स आर greater than a value, when both roots are greater than a value k, कोई k पॉइंट है उससे बड़ा होना चाहिए दोनों रूट्स, ठीक है? ध्यान से, अब पेन पेंसिल सब छोड़ दो, अब इधर समझो।
पहला केस है कि जब तुम्हारा दोनों ही रूट्स k से बड़ा होगा, ठीक है, और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले चित्र बनाओगे, सबसे पहले ड्राइंग बनाओगे। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, अभी हमें बोला कि हमारा ये एक कोई पॉइंट है k, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है k। हमें अपना दोनों रूट्स को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके दोनों रूट्स को क्या होना है, k से बड़ा होना है, ठीक है। मैं जैसे जैसे पूछ रहा हूं बताते जाना। दोनों रूट्स को k से बड़ा होना है, तो क्या ये ड्राइंग बना सकते हैं? बोलो। दोनों हाँ रूट्स सर। को k से बड़ा होना है, दोनों ही रूट्स को k से बड़ा होना है। यार ये ड्राइंग कैसे बना सकते हैं? यहां पर एक रूट तो k से छोटा हो जा रहा ना यार, नहीं बन रहा है सर। तो ये ड्राइंग हो सकता है क्या? नो नहीं नहीं सर। सर। नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं सर। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको भी मैं डिलीट करता। चलो ये ड्राइंग तो नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक, अच्छा सर के राइट साइड में होगा एक दोनों। मिनट, ये हो सकता है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। ओके, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, सिर्फ यही हो सकता है या फिर एक और चीज हमने मिस कर दिया, ये भी तो हो सकता है? ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो है। हमें क्या बोला गया है कि मेरे हाँ क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन का जो रूट्स होना चाहिए वो इस k वाले पॉइंट से बड़ा होना चाहिए। तो सर दोनों पॉसिबिलिटीज तो है, या तो हमारा दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाए दोनों k से बड़ा, और दोनों इक्वल रूट्स हो जाए दोनों k से बड़ा, है ना? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है ना जी? सोचो, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हो सकता है? बोलो। यस। अच्छा सर। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, ये नीचे वाला जो ग्राफ है उसके लिए कंडीशन क्या होता है? तुमने पढ़ रखा है, नीचे वाला जो ग्राफ है मतलब वो दो डिस्टिंक्ट रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स को रिप्रेजेंट करने का कंडीशन क्या होता है? D is greater than 0. वेरी गुड, d इज ग्रेटर। और ऊपर वाला ग्राफ का कंडीशन क्या होता है? D equal to 0. d इक्वल्स टू 0। तो सर आपके बताए हुए नियम के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं अपना कंडीशन लिखना। तो पहला कंडीशन हम किस पर लिखेंगे सर? डिस्क्रिमिनांट पर, ठीक है। मैं एक ही बताऊंगा बस, उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओगे सब कुछ। बताओ, अगर मुझे ये दोनों कंडीशन को एक साथ एक बार लिखना है तो हम d को क्या लिख दें? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा क्या? देखो दोनों कवर हो गया ना, दोनों कवर हो गया क्या? बोलो, सही है? अरे यस सर। लेकर के चलेंगे ना, थोड़ी ना दोनों को अलग अलग सॉल्व हाँ करेंगे, सर, हाँ सर। दोनों को एक ही साथ लेकर के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या था? दूसरा था मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री में तुम्हें थोड़ा सा दिखा देता हूं। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा जो इसको बीच से बांटेगा। तो बताओ -b/2a, -b/2a कहीं यहां होगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहीं यहां होगा, ठीक है। तो -b/2a k से बड़ा होगा ना, सोचो तो, -b/2a यार यही कहीं होगा ना जी, यहां पर होगा ना, तो वो हाँ सर, यस। वो बड़ा ही है ना, k के रेस्पेक्ट में देखना है, k के रेस्पेक्ट में, तो -b/2a इज ग्रेटर देन k। देखो तो सही है क्या? जल्दी देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलो। सर ये वाला एक बार फिर से बोल सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री वाला? हाँ सर। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब बस तुम इतना समझो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बस तुम ये समझो कि -b/2a, ठीक है। अब -b/2a तुम्हारा कोई भी पैराबोला, तुम मान लो ये नीचे वाला पैराबोला ले लो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहां जाकर के गिरेगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहीं यहां जाकर के गिरेगा ना, तो यही तो है, यहीं पर तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा।
और लाइन ऑफ सिमेट्री, तुम लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत भारी वर्ड है यार, तुम वो सब मत समझो, तुम बस देखो कि -b/2 है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इस k वाले पॉइंट से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो तो, सोचो जरा। हाँ सर। हमेशा बड़ा होगा। बस लाइन ऑफ सिमेट्री हटाओ, हटाओ उसको, हटाओ, वो बेकार का टेंशन क्रिएट करेगा, वो थोड़ा सा अच्छा वर्ड था इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लिख दिया। तुम बस ये समझो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा ही k से बड़ा होना चाहिए ना, बोलो अगर वो कंडीशन होता है तो। हाँ सर। ठीक है, अगला अगला क्या था, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब मैं तुमसे पूछूंगा फंक्शन का वैल्यू k वाले पॉइंट पर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, एक बार मैं सिखा दे रहा हूं, फिर बाकी अब तुम लोग मुझे बताओगे। k पर अगर मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू k पर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करो, k पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, k पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को कहां कट कर रहा है, ऊपर या नीचे। सर ऊपर, ऊपर, ऊपर की तरफ। ऊपर कट कर रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। समझ में आया। और ये तीन कंडीशंस का जो इंटरसेक्शन आएगा वही फाइनल आंसर होगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। यस सर। सर ये लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाला का ये मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू k पर, इस k पॉइंट पर वो जो फंक्शन मिलेगा हमको या जो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू कोई बड़ा सा इक्वेशन मिलेगा ना, तो फंक्शन का वैल्यू इस k वाले पॉइंट पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो उसको पता करने के लिए मैंने ये बोला कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो k पर, और देखो कि वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को ऊपर कट करता है या नीचे कट करता है। तो तुमने देखा कि ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को ऊपर के तरफ कट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर नीचे के तरफ कट करता तो लेस देन 0। आया बात समझ में, आया समझ में। हाँ सर। ओके, इसका ये केस 1 का पहला पार्ट था। अब इन तीनों को सॉल्व करके आंसर आ जाता है, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, अब मैं तुमसे हेल्प लूंगा, अब तुम मुझे बताओगे, ठीक है। बी पार्ट, व्हेन बोथ रूट्स, अब एक मैंने तुम्हें 70% तुम समझ गए ना, फिर आगे अब धड़ाधड़ समझ जाओगे। व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन k, अब तुम मुझे बताओ चित्र कैसे बनेगा, दोनों ही रूट्स को k पॉइंट से छोटा होना है, किधर रहेगा ग्राफ, बोलो ग्राफ किधर रहेगा। तो लेफ्ट साइड में। दोनों दोनों टाइप का फॉर्मेशन हो सकता है ना, एक ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, है ना दोनों पॉसिबिलिटी। यस सर। ठीक है, अब तुम मुझे कंडीशन लिख के बताओ। चलो सबसे पहला डिस्क्रिमिनांट का कंडीशन बोलो, क्या होगा। लेस देन इक्वल टू 0। अरे जैसे ही मुझे लगा ही था कि ये गलती करोगे। अरे यार चित्र को देख के तो डिस्क्रिमिनांट कम से, तुम कैसे लेस देन बोल सकते हो भाई, मैंने k से छोटा रूट को सर रखा है। वही होगा। तुम चित्र को तो कम से कम देखो, तुमने खुद ही बोला ना, और तुम खुद यहाँ बोल रहे हो कि रूट्स मिल रहा है। अगर लेस देन बोल दोगे तब तो यार रूट्स मिलना ही नहीं चाहिए ना, ये तो समझने की कोशिश करो। हमारा ग्राफ का रूट्स यहाँ पर मिल रहा है, तो ग्राफ का रूट्स अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली हमारा डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये गलतियां होती हैं, ये होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ये होता ही है, लगता है कि लेस देन के है तो सारी चीजें लेस देन हो जाएंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि तुम कंडीशन मत याद करो, कंडीशन तुम बनाओगे चित्र को देख करके, चित्र बनाओगे तब कंडीशन लिखना। अब चित्र बनाने के बाद भी अगर ये गलती हो रहा है तो फिर सच में तो बहुत गलत बात है, ठीक है, क्योंकि चित्र में तुमने क्लियरली बोला है कि ये काटेगा, और जब काटेगा या टच करेगा तो लेस देन 0 डिस्क्रिमिनांट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो
हाँ सर। दूसरा, अब बताओ माइनस बी बाई 2a वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहीं यहां होगा? बताओ k के रेस्पेक्ट में उसको हम क्या लिखें? लेसर देन के। दैट्स गुड, लेस लेस देन के, वेरी गुड वेरी गुड। और थर्ड बता दो, फंक्शन का वैल्यू k पर, एक मन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो ना, मन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कहां काटेगा वो ग्राफ को? तुम तो बोलोगे सर ग्राफ है ग्रेटर ही नहीं। देन तुम तो बोलोगे सर ग्राफ है ही नहीं। अरे नहीं मेरे भाई, ग्राफ है, वो मैंने नहीं बनाया है वहां तक, बट ग्राफ है, ये आगे बढ़ते रहता है। तो बताओ k पर अगर तुमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो वो ग्राफ को कहां काटेगा? ऊपर की तरफ। सर ऊपर। f ऑफ k क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। आया समझ में? आया समझ में? बोलो अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। सभी लोगों को? बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं यार। हाँ सर आया। यस सर। थोड़ा हाँ सा सर। थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ग्राफ पर बहुत अच्छे से कमांड रखो। अब एक और चीज इसी में देखो, सी पार्ट देखो। मैंने अगर बोला when both roots are positive, लो, अगर मैंने बोल दिया कि दोनों ही रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए, मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया, मैंने ये नहीं बोला कि ग्रेटर देन फलना पॉइंट, नहीं बोला, मैंने बस बोला बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो तुम, कोई बच्चा यहाँ है जो दिमाग लगा के बता दे कि रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे? सर 0। 0। दैट्स गुड, वेरी गुड। दोनों ही रूट्स अगर तुम्हारा पॉजिटिव होना है तो ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट हम 0 को ही लेंगे ना भाई। दोनों रूट्स पॉजिटिव का मतलब है दोनों रूट्स 0 से बड़ा हो जाए, सिंपल सी बात है। तो चलो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा और या तो ऐसा बनेगा। बताओ फटाफट से, डिस्क्रिमिनांट का क्या करोगे? बोलो जल्दी बोलो, डिस्क्रिमिनांट का क्या करोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड। चलो आगे बोलो, माइनस बी बाई 2a का क्या करोगे जो कि यहां पर होता है? बोलो जल्दी बोलो। ग्रेटर देन, ग्रेटर 0। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर k करके कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर अपने मन से तुमको एक पॉइंट मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? वो 0 होगा ही होगा, ठीक है। बोथ रूट्स पॉजिटिव का मतलब है कि तुम्हारा दोनों रूट्स 0 से बड़ा होना चाहिए, बस, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0। अच्छा, हम फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पर चेक कर ले? किस पॉइंट पर चेक करेंगे? f ऑफ 0। तो बताओ 0 पर फंक्शन का वैल्यू कहां काटेगा? कहां काटेगा? ऊपर। ऊपर। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। आ गया क्या समझ में? अरे आया क्या? बोलो। यस सर। हाँ सर। इसका यस सर। चौथा हाँ जो सर। सब पार्ट होता है वो होता है when both roots are negative, जब दोनों ही रूट्स निगेटिव हो जाएंगे। तो चलो, अगर दोनों रूट्स निगेटिव हो गए तो रेफरेंस पॉइंट इस बार फिर से 0 होगा और ग्राफ ऐसा बनेगा। अरे हाँ ना? बोलो तो, ऐसा होगा ना ग्राफ? बोलो। चलो बताओ, यस सर। इस पर ही तुम्हें लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। पहला बोलो, डिस्क्रिमिनांट क्या करोगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर से बोलोगे लेस देन? लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कंडीशन मत छोड़ना मेरे भाई, इक्वल्स टू वाला कंडीशन मत छोड़ना, वो भी हो सकता है, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा कहां चला गया मेरा पेन? कहां चला गया? दूसरा बोलो, माइनस बी बाई 2a, बोलो वो किधर? लेस 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 देन। देन 0। अच्छा, 0 से लेस देन मतलब ये यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। और तीसरा बोलो, f ऑफ 0, 0 पर फंक्शन का वैल्यू कहां काटेगा? ऊपर, ऊपर। मतलब ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0। आया क्या समझ में? यहां तक आया क्या? बोलो। हाँ सर। ठीक है। तो मैं तुम्हें सच बताऊं, ये कोई भी भारी चीज नहीं है यार, मैं सच बता रहा हूं। एक सारा खेल जानते हो किसका है? चित्र का। तुम देख रहे हो, मैं हमेशा कोई भी चीज को सॉल्व करने से पहले एक चित्र बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि कंडीशन के हेल्प से चित्र नहीं बनता है, चित्र के हेल्प से कंडीशन निकालते हैं हम लोग। अगर कोई ये बोलता है कि तुम पहले कंडीशन लिख दो और बाद में चित्र बनाओ, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है।
पहले चित्र बना लो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के तुम अच्छे से एक चित्र बना लो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, और उन पॉसिबिलिटीज को तुम स्टेटमेंट में उतार दो। बस इतनी सी तो बात। आया बात समझ में? आया क्या? बोलो। Yes, sir. ओके ठीक है, चलो वापस से कनेक्ट करते हैं। और इन पर ये पहला पार्ट है, अभी ये फर्स्ट है, इसी तरह का और 3 है अभी, ठीक है। उसमें थोड़ा कम है, पहले पार्ट में ही 4 पार्ट हो जाता है, बाकी सब में एक ही है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम्हें एक क्वेश्चन से मैं दिखा सकूं कि क्वेश्चन में इसको कैसे उतारते हैं, ठीक है। चलो फिर वापस से कनेक्ट करो, जल्दी से वापस से कनेक्ट करो।